नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि अब स्टॉक्स में आप फ्यूचर की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अब स्टॉक्स में लॉगिन करना है। अब स्टॉक्स में लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपको जिस भी स्टॉक के फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंडाइसेस के फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले आप वॉच लिस्ट में ऐड करके लें। उससे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फ्यूचर क्या होता है और उसमें कैसे आप लोग ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो फ्यूचर दोस्तों होता है, एक तो होता है स्टॉक का फ्यूचर, दूसरा होता है इंडेक्स का फ्यूचर। स्टॉक के फ्यूचर में दोनों भी फ्यूचर में दोस्तों क्या होता है कि एक होता है करंट मंथ का फ्यूचर, दूसरा होता है नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर और तीसरा होता है फार मंथ का फ्यूचर। करंट मंथ का मतलब अभी जो जुलाई चल रहा है तो जुलाई का एक फ्यूचर आएगा और अगस्त का नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर आएगा और सितंबर का जो फ्यूचर होगा वो फार मंथ का फ्यूचर होगा। ये तीन फ्यूचर आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे ही जुलाई का फ्यूचर खत्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट अक्टूबर का फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको तीन फ्यूचर के ट्रेड वहां पे अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। तो आप तीनों में से किसी भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे प्लस बटन में जाना है और जिस भी स्टॉक का आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं उसको आपको वहां पे ऐड करना है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमें अगर रिलायंस के फ्यूचर में ऐड ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे रिलायंस का फ्यूचर ऐड करेंगे। जैसे ही हम रिलायंस टाइप करेंगे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जुलाई मंथ का फ्यूचर है, अगस्त मंथ का फ्यूचर है और सितंबर मंथ का फ्यूचर है। तो इन तीनों को हम लोग सिलेक्ट करके ऐड करके रखेंगे यहाँ पे वॉच लिस्ट में। जैसे ही हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो इन तीनों में से आप किसी भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मान लो अगर मुझे अगस्त मंथ का फ्यूचर बाय करना है तो सिंपली मुझे अगस्त मंथ के फ्यूचर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बाय का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिलेगा। हमें बाय करना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें इंटरफेस ओपन हो जाएगा प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप और प्राइस का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर हमें बाय करना है तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं और आप डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो आपको उसी दिन 3:30 से पहले आपको उस ट्रेड में से एग्जिट करनी होती है। आपको 3:30 से पहले उस ट्रेड में से एग्जिट करनी होती है अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो। अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करते हो, अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करते हो तो आपको जो भी फ्यूचर आपने सिलेक्ट किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे 26 ऑफ अगस्त का फ्यूचर सिलेक्ट किया है, तो आपको ये फ्यूचर आप डिलीवरी में 26 ऑफ अगस्त तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको 26 अगस्त के 3:30 से पहले उसमें से एग्जिट होना पड़ेगा। आप उससे ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। आपको उस पोजीशन से बाहर निकलना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय करना होगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मार्जिन देना पड़ता है और ये मार्जिन हर स्टॉक के लिए अलग अलग रहता है। मान लो अभी हम रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, अगर रिलायंस का फ्यूचर आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं तो आपको 1,16,000 तक का 1,16,500 रुपए तक का मार्जिन देना पड़ता है। उतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अगर उतना कैपिटल आपके पास नहीं होगा तो आप रिलायंस का फ्यूचर नहीं बाय कर सकते हैं। आपको अगर इंट्राडे में बाय करना है दोस्तों तो आपको मिनिमम मार्जिन देना पड़ता है 89,766 रुपीज। अगर उतना आपके पास कैपिटल है तो ही आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्जिन और कैपिटल के बारे में। तो बाय करने के टाइम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप जहां पे भी सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे या फिर डिलीवरी, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका एक्सपायरी का मालूम होना चाहिए और उससे पहले आपको एग्जिट करना चाहिए। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है।
जैसे कि रिलायंस में अभी जो लॉट साइज है वो 250 का है। वो हर एक जो स्टॉक है उसका अलग-अलग लॉट साइज रह सकता है। अगर आप रिलायंस में अभी बाय कर रहे हो तो 250 है, अगर आप निफ्टी बाय करते हो तो वो 50 का लॉट है, अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर बाय करते हो तो वो 25 का लॉट है। अलग-अलग स्टॉक का अलग-अलग लॉट रहता है और उस लॉट के हिसाब से ही आपको बाइंग करनी पड़ती है। आप अपने मन से यहाँ पे बाय नहीं कर सकते कि मुझे 100 ही शेयर लेने हैं फ्यूचर के, तो आप 100 नहीं ले सकते। आपको लॉट के हिसाब में लेना है, या तो आप 1 लॉट लीजिए या तो फिर आप 10 लॉट लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉट के हिसाब से काम करना पड़ता है। उसके बाद होता है दोस्तों लिमिट। यहाँ पे आप लिमिट में जाके आपके प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको बाय करनी है, मान लो अभी प्राइस चल रही है 2112, तो आपको अगर 2110 में खरीदना है या फिर 2100 में खरीदना है, तो आप लिमिट सिलेक्ट करके वहां पे अपनी प्राइस डाल सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं मार्केट। मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि करंट मार्केट जो चल रहा है ना, करंट अवेलेबल मार्केट की प्राइस है, उसके ऊपर आपका वो स्टॉक फ्यूचर बाय हो जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप ऑर्डर तो लगा दोगे बाइंग का, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि आपको इतना ही लॉस सहन करना है, तो आप उसमें मार्केट का स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर में आप लगा सकते हैं कि एक आपका ट्रिगर प्राइस लग जाएगा और दूसरा आपका स्टॉप लॉस प्राइस लग जाएगा। तो उस रेंज में आने के बाद, ट्रिगर प्राइस पे आने के बाद आपका सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी ऑर्डर पे आ जाने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करेंगे, लिमिट सेलेक्ट करेंगे। लिमिट सेलेक्ट करने के बाद आपको डालनी होती है प्राइस। जैसे कि मैंने बताया, लिमिट में आप आपकी प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके प्राइस के नीचे अगर बाय करना चाहते हैं तो उस प्राइस के नीचे के ऑर्डर आप लगा सकते हैं। नॉर्मली ये नीचे की ही ऑर्डर लगानी होती है बाय के बारे में। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप ऊपर की ऑर्डर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे लगा देंगे। मुझे अगर ये 2100 में बाय करना है तो मैं यहाँ पे 2100 लगा दूंगा। यहाँ पे हम 250 सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2100 लगा देंगे। 2100 लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, ये जो रिव्यू बटन है इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम रिव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ये कंफर्म ऑर्डर का विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों। कंफर्म ऑर्डर का विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने क्वांटिटी सही से सिलेक्ट की है कि नहीं, प्राइस सिलेक्ट किया है कि नहीं, ऑर्डर टाइप सिलेक्ट किया है कि नहीं, पोजीशन आपने कौन सी ली है, ये सारी चीजें आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक में चला जाएगा और वहां पे आपका अगर प्राइस आ जाता है 2100, तो वहां पे आपका ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो आपका स्टॉक फ्यूचर बाय हो जाएगा। तो ये होता है बाय करने का तरीका। अगर आपको सेल करना है दोस्तों, तो सिंपल क्या, अगर आप पहले से ही पोजीशन में बैठे हैं तो आपको इस पोजीशन से आप सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, वहां पे जाके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर सेल ही करना है, सबसे पहले सेल करना है या फिर वो स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल फिर से एक बार इस फ्यूचर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से हमें वो न्यू ऑर्डर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हमें इंट्राडे, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप और प्राइस डालनी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो करंट मार्केट का प्राइस जो है इसके ऊपर आपको सेल करना है, तो आप ये इसके ऊपर का ऑर्डर डालना होता है। यहाँ पे जैसे ही अभी ये चल रहा है 2115 में, अगर यहाँ मुझे 2117 में सेल करना है तो मैं यहाँ पे 2117 की प्राइस डाल दूंगा और यहाँ पे हमें लॉट सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमें बाय के वक्त देखा था कि लॉट पे हमें ट्रेड करना है, वैसे सेल करने के टाइम पे भी लॉट में ही सेल कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है ये रिव्यू में। रिव्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन का ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सब चीजें कंफर्म करते हो, आपको ये सेल का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सेल का बटन प्रेस करोगे तो वैसे ही आपका वो स्टॉक अगर होल्डिंग में होगा तो वो सेल हो जाएगा। अगर आपका होल्डिंग में नहीं होगा तो आपका वो सेल ऑर्डर ट्रिगर के लिए पेंडिंग रह जाएगा और जैसे ही आपका प्राइस आ जाएगा तो वो आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा और वो ऑर्डर बुक में से पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्यूचर का ट्रेडिंग कर सकते हैं अप स्टॉक्स में। तो ये था दोस्तों वीडियो, अप स्टॉक्स में फ्यूचर की ट्रेडिंग कैसे करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।